दूसरा अतिशय उत्पन्न करने में अनवस्था संख्या 1। बीजं चातिशयमादधानं सहकारी सापेक्षमेवाधत्ते अन्यथा सर्वदोपकारापत्तौ अंकुरस्यापि सदुभयः प्रसज्येत तस्माद् अतिशयार्थमपेक्षमानैः सहकारिभिः अतिशयान्तरम् आधेयं बीजे तस्मिन्नप्य उपकारे पूर्वन्यायेन सहकारिसापेक्षस्य बीजस्य जनकत्वे सहकारी सम्पाद्य बीजगता अतिशयावस्था प्रथमा व्यवस्थिता। बीज एक अतिशय का ग्रहण करते हुए दूसरे सहकारी भाव की आवश्यकता होने के कारण ही ऐसा करता है, नहीं तो अर्थात यदि अतिशय का ग्रहण करना दूसरे सहकारी की आवश्यकता के कारण न हो बल्कि उसे स्वभावतः माना जाए। यदि जल आदि सहकारियों को पकड़कर सदैव बीज से अतिशय ग्रहण किया जाए तब ऐसा प्रसंग हो जाएगा कि बीज से सदा अंकुर निकलता रहेगा। फलित यह है कि बीज यदि सहकारी भाव की आवश्यकता न रखे और अतिशय से ही काम चला ले तो सदा अंकुर की उत्पत्ति होती रहेगी, क्योंकि कारण स्वरूप बीज से अतिशय ग्रहण करने पर कार्य स्वरूप अंकुर भी उसी प्रकार उत्पन्न होगा। इसलिए प्रथम अतिशय को धारण करने के लिए अपेक्षित दूसरे सहकारी भावों को चाहिए कि वे बीज में दूसरे अतिशय को भी धारण करें। इस प्रकार से उपकार हो जाने पर अतिशयांतर के मिल जाने पर तथा पहले की तरह सहकारियों की अपेक्षा रखने वाले बीज के आधार रूप में उत्पादक बन जाने पर जब बीज सहकारियों की सहायता से उत्पादक बन जाए तब पहली अनवस्था उत्पन्न हो जाती है। जो सहकारियों की सहायता से संपन्न होने वाले बीज के अतिशय से संबद्ध रहती है। बीज के सहकारियों और अतिशय की एक अनंत परंपरा चल पड़ती है। जब कभी भी एक अतिशय दूसरे को उत्पन्न करने लगता है
अनवस्था संख्या 2 अथोपकारः कार्यार्थम पेक्षमाणो बीजादिनिरपेक्षं कार्यं जनयति तत्सापेक्षं वा। प्रथमे बीजादेर्हेतुत्वमापप्पते द्वितीये अपेक्षमानेन बीजादिनोपकारे अतिशय आढेयः। एवं तत्र तत्रापि बीजादिजन्या अतिशय निष्ठाति अतिशय परंपराप्त इति द्वितीया अनवस्था अस्थिरा भवेत्। अब हम पूछते हैं कि इस प्रकार का उपकार अतिशय का धारण कार्योत्पत्ति के लिए अपेक्षित होने पर भी बीज आदि से पृथक होकर कार्य को उत्पन्न करता है या उनकी अपेक्षा भी रखता है। यदि पहला विकल्प लेते हैं तो बीज आदि कभी भी कारण नहीं हो सकते, क्योंकि कारण वही है जो कार्योत्पत्ति में सहायक हो। लेकिन यह बीज वैसा नहीं है। दूसरे विकल्प को लेने पर अपेक्षित बीज आदि को उपकार होने पर अतिशय लेना चाहिए। इस तरह उन अवस्थाओं में भी बीजादि से उत्पन्न अतिशय में अतिशयों की एक अत्यंत परंपरा चल पड़ेगी, जिससे दूसरी अनवस्था भी दृढ़ हो जाती है। अनवस्था संख्या 3 एवं पेक्षमानेनोपकारेण बीजादौ धर्मिन्न उपकारान्तरमाधेयम् इत्य उपकाराधेय बीजाश्रया अतिशय परंपरापात इति तृतीया अनवस्था दूरवस्था स्यात्। इस प्रकार अपेक्षित उपकार को चाहिए कि वह अतिशय के धर्म विषयी बीजादि में दूसरे उपकार का ग्रहण करे। इस तरह उपकार से उत्पन्न बीज के आश्रय अतिशय में रहने वाले अतिशयों की अनंत परंपरा फिर शुरू हो जाएगी और यह तीसरी अनवस्था भी हटाना कठिन है। विशेष ऊपर एक अतिशय से दूसरे अतिशय को उत्पन्न किए जाने पर अनवस्थाएं होती है। यह दिखाया गया कुल 3 अनवस्थाएं दिखलाई गई है। यह पूरा अवतरण उस विकल्प की व्याख्या है जिसमें कहा गया है कि उपकार भाव से भिन्न है। यह विकल्प यहाँ से शुरू किया गया है। सो अयम उपकारः किम
भावाद भिद्यते नवा। देखिए 9वें परिच्छेद का दूसरा खंड, उसके बाद उपकार अस्थाई भाव से अभिन्न है। इस विकल्प की परीक्षा होने वाली है। अस्थाई भाव से अतिशय के अभिन्न होने पर आपत्ति। अथ भावाद भिन्नो अतिशयः सहकारी भीराधीयत इत्युपगम्येत तर्हि प्राचीनो भावो अनतिशयात्मा निवृत्तो अन्यश्चातिशयात्मा कुर्ब द्रुपादि पदवेद नियोजायत इति फलितं ममापि मनोरथ द्रुमे। तस्मात् कर्मेण और क्षणिकस्य अर्थ क्रिया दुर्घटा। दूसरी ओर अगर यह स्वीकार करते हैं कि अतिशय भाव अस्थाई पदार्थ से भिन्न नहीं है और सहकारियों के द्वारा गृहीत होता है, अर्थात भाव और अतिशय दोनों समान हो, अतिशय अस्थाई भाव का ही अवस्था विशेष हो, तब तो प्राचीन भाव जो अतिशय नहीं है अवश्य ही निवृत्त हो जाएगा और एक दूसरा भाव अतिशय के रूप में उत्पन्न हो जाएगा, जिसे कुर्बद रूप कार्योत्पादक वस्तु आदि शब्दों से जानते हैं। मेरे मनोरथ के वृक्ष का भी तो यही फल है, अर्थात मेरी ही बात सिद्ध हो गई। इस प्रकार क्रम के द्वारा और क्षणिक अस्थाई की अर्थ क्रिया कार्योत्पादिका सिद्ध करना कठिन है। विशेष उपर्युक्त लंबे विवेचन में यह सिद्ध किया जा रहा था कि क्रम नियम एक के बाद दूसरे का होना से अस्थाई अर्थ क्रियाकारी नहीं हो सकता। क्षणिक पदार्थ ही अर्थ क्रियाकारी होगा, क्षणिक ही सत्य है। इस परिच्छेद में कहने का अभिप्राय यह है कि जलादि सहकारियों के द्वारा अतिशय के उत्पन्न होने पर भी यदि अस्थाई बीजादि दूसरी अवस्था कार्य रूप में नहीं पहुँच जाते, किंतु अपनी पूर्वावस्था में ही अवस्थित रहते हैं, तब तो अतिशय का होना ही व्यर्थ है। इसलिए सहकारी जलादि का मिलना भी व्यर्थ है। यदि दूसरी अवस्था में पहुंच जाते हैं, तब तो क्षणिक की ही सिद्धि
हो जाती है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आना ही सिद्ध करता है कि पहली अवस्था क्षणिक है, इसलिए पूरी सत्ता ही क्षणिक है। अक्षणिक पदार्थ का अक्रम से अर्थ क्रियाकारी नहीं होना। नाप्य क्रमेण घटते विकल्पा सहत्वात् तथा ही युगपत सकल कार्य करण समर्थ स्वभावस्तदुत्तर कालम अनुवर्तते नवा। प्रथमे तत्कालवत् कालांतरे तावत् कार्य करणम आपते। द्वितीये अस्थायित्व वृत्त्याशा मूषिक भक्षित बीजादौ अंकुरादि जनन प्रार्थना मनुहरे। अक्रम एक साथ उत्पन्न होना के नियम से भी अक्षणिक पदार्थ का अर्थ क्रियाकारी होना सिद्ध नहीं होता। कारण यह है कि विकल्पों की यह सह नहीं सकता। दो विकल्पों के खंडन से इस वाक्य का भी खंडन हो जाता है। वह इस प्रकार होता है, एक ही साथ सभी काम करने में समर्थ स्वभाव कार्य की उत्पत्ति के बाद भी रहता है। या नहीं, या एक साथ कार्य उत्पन्न करके रह जाता है। यदि पहले विकल्प को लेते हैं तो स्वभाव एक काल में जितना काम करता है उतना ही दूसरे काल में भी करने लगेगा, क्योंकि कार्य की उत्पत्ति के बाद भी स्वभाव तो बदलेगा ही नहीं। दूसरे काल में उसकी सत्ता रहेगी ही और वह उसी परिमाण में निरंतर कालांतर में भी कार्य उत्पन्न करता रहेगा। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि कार्योत्पत्ति केवल एक बार होती है। उसी स्वभाव से पुनः पुनः कार्योत्पत्ति एक ही परिमाण में नहीं होती। यही तो सत्ता को अस्थायी मानने का परिणाम है। इसलिए अक्रमण्यम के प्रथम विकल्प से अक्षणिक सत्ता का खंडन हो जाता है, क्योंकि इसमें कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। यदि दूसरे विकल्प स्वभाव एक साथ कार्योत्पत्ति करके निवृत्त हो जाता है
को लेते हैं तो स्वभाव के अस्थायी होने की आशा उतनी ही सफल होगी जितनी चूहे के खाए हुए बीजादि में अंकुरादि उत्पन्न होने की प्रार्थना। अर्थात जिस प्रकार चूहे के खाए हुए बीज नहीं उग सकते, उसी प्रकार यह मानकर कि स्वभाव कार्योत्पत्ति करके निवृत्त हो जाता है, स्वभाव का अस्थायित्व स्वीकार नहीं कर सकते। जब कोई भाव अपना कार्य करके समाप्त हो जाए, जो इसका अभिप्राय है कि वह क्षणिक है। इस दृष्टिकोण से भी बौद्धों के मत क्षणिकवाद की पुष्टि होती है। इसके लिए अभी प्रयोग दिए जाएंगे कि बीजादि भाव क्षण क्षण में भिन्न होते हैं, क्योंकि उनसे क्षण क्षण में विरुद्ध धर्म आते जाते हैं। असामर्थ्य साधक प्रसंग और उसका विपर्याय। यद विरुद्ध धर्माध्यस्तम तन्नाना यथा शीतोष्णे विरुद्ध धर्माध्यस्तश्चायमिति जलधरे प्रतिबंध सिद्धि न चायम सिद्धो हेतु अस्थायिनी कालभेदेन सामर्थ्यो प्रसंग तद विपर्यय सिद्धत्वात् तत्र सामर्थ्य साधकौ प्रसंगत तद विपर्ययो प्राग उक्तौ। जिन वस्तुओं पर विरुद्ध धर्म आरोपित होते हैं वे नाना प्रकार की एक प्रकार की नहीं, उनमें परस्पर भेद है, जैसे शीत और उष्ण। यह स्वभाव पर विरुद्ध धर्मों का आरोप हुआ है। इसी तरह मेघ में भी व्याप्ति की सिद्धि होती है। प्रतिबंध व्याप्ति मेघ को भी सिद्ध करते हैं कि इसकी सत्ता अस्थायी नहीं, क्षणिक है। वह कैसे? मेघ प्रति क्षण में नए नए स्वरूप का प्रदर्शन करता है, इसलिए उसमें क्षण क्षण विरुद्ध धर्म तो आते ही हैं और इसलिए वह नाना प्रकार का है। न्याय की भाषा में कहेंगे कि विरुद्ध धर्म के आरोपण और नानात्व में व्याप्ति है। यही व्याप्ति जलधर के नानात्व की सिद्धि करती है। वहाँ यह हेतु विरुद्ध धर्म का आरोपित होना असिद्ध नहीं है। कारण यह है कि अस्थायी
पदार्थ में काल के भेद से सामर्थ्य और असामर्थ्य दोनों का प्रसंग, असत्य से सत्य की सिद्धि और प्रसंग विपर्य सत्य से सत्य की सिद्धि, ये सिद्ध होते हैं। इनमें असामर्थ्य के साधक प्रसंग और उसका विपर्य पहले ही कहे जा चुके हैं। विशेष असिद्ध हेतु उसे कहते हैं जब हेतु या अनुमान का साधन साध्य के समान ही सिद्धि को अपेक्षा करे, उसकी सत्ता संदिग्ध हो। जैसे गगनार बिंद सुगंधित है, निष्कर्ष, क्योंकि वह गगनार बिंद अरविंद कमल है। हेतु, जो कमल है वे सुगंधित हैं, जैसे तालाब का कमल। यह अरविंद हेतु है जिसका आश्रय है गगनारविंद। वह होता ही नहीं, इसलिए यह हेतु आश्रय के नियम में असिद्ध अर्थात आश्रयासिद्ध है। असिद्ध हेत्वाभास को प्राचीन नैयायिक साध्य सम कहते हैं। असिद्ध के 3 भेद बतलाए गए हैं। पहला आश्रयासिद्ध, दूसरा स्वरूपासिद्ध, तीसरा व्याप्यत्वासिद्ध।